गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। टॉलीवुड अभिनेता साई धरम तेज हैदराबाद के माधापुर केबल ब्रिज पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते समय एक गंभीर दुर्घटना के शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद अभिनेता गंभीर रूप से घायल और बेहोश पाए गए। जानकारी के मुताबिक साई धरम तेज एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे थे और कीचड़ की वजह से फिसल गए और एक्सीडेंट हो गया। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ साकीनाका इलाके में 30 साल की महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। युवती के साथ रेप के बाद बर्बरता की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अगले साल जनवरी में आखिरी राफेल भारत पहुंच जाएगा और इसके साथ रही भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या 36 हो जाएगी। बता दें कि फ्रांस अगले 3 महीने में हर महीने 3 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी करेगा। इसी के साथ जनवरी 2022 तक राफेल की आखिरी खेप भारत पहुंचेगी। जनवरी में पहुंचने वाली राफेल 4.5 जनरेशन मिड ओमनी पोटेंट रोल लड़ाकू विमान है। ये ट्विन इंजन में लैस है। न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। हालांकि इसे छापेमारी नहीं बल्कि सर्वे बताया गया है, जिसके बाद से एक खबर सुर्खियां बन गई है। क्या इन दिनों न्यूज वेबसाइटरों के ऑफिस में जल्द ही छापेमारी हो सकती है? बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि ये कोई छापा नहीं बल्कि ऑफिसर के द्वारा न्यूज चैनल के दक्षिणी दिल्ली स्थित ऑफिस में सर्वे था। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। नए केस में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में 6.88 लाख स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि इन स्वयंसेवकों को इसलिए ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोरोना वायरस तीसरी लहर देश में आती है तो वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मदद करेंगे। हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग इसके लिए, भगवान न करे कि कोई तीसरी वेव भी आए, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए तल्लीन होकर के तैयार रहे। ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया और इसी संकल्प को लेते हुए 28 जुलाई को मैंने एक आह्वान किया था कि हम 2 लाख गांव में 4 लाख वॉलंटियर्स को हम तैयार करेंगे, ताकि अगर इस तरीके का कोई संक्रमण आता है तो कोरोना के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हों। मुझे याद है 28 जुलाई को मैंने ये आह्वान किया था कि 2 लाख गांव में 4 लाख वॉलंटियर्स और एक महिला वॉलंटियर और एक पुरुष वॉलंटियर, इस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे खुशी है और मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं, अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि 43 डेज में, 43 दिनों में हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से 6,88,000 वॉलंटियर्स रजिस्टर करके ट्रेन कर दिया है। व्हेन आई से 6,88,000 वॉलंटियर्स, दे आर ट्रेन्ड वॉलंटियर्स। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे वॉलंटियर्स 6,88,000 हमारे पास तैयार हैं। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और केस दर्ज है। खबर है कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में बाराबंकी में शुक्रवार ओवैसी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवैसी पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की जगह एक खंबे पर लपेटने का आरोप लगाया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ओवैसी के ठीक बगल में राष्ट्रीय ध्वज एक खंबे पर लिपटा नजर आ रहा है। पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये जारी बयान के मुताबिक पंजाब में जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें 15 सितंबर के बाद जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। हालांकि उन लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी के चलते टीका नहीं लगाया। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में देर रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव होने से गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। एयरपोर्ट के रनवे पर भी समंदर जैसा सैलाब दिखाई दे रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे लबालब पानी से भर गया है, जिसका कुछ वीडियो सामने आया है। पूरे एयरपोर्ट पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में पिछले कई दिनों से
करनाल में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल किसान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग समेत एक किसान की मौत पर मुआवजा और घायल किसानों की भरपाई की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब खबर ये है कि आज की बातचीत में किसान संगठनों और प्रशासन के बीच बात बन गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत पिछले काफी दिनों से अपनी फिल्म थलावी लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। 10 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज हुई थलावी को लेकर मेकर्स और कंगना रनावत को झटका लगा है। फिल्म थलावी ऑनलाइन लीक हो गई है। उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल कहीं से भी किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। लोगों की माने तो भूकंप के झटके काफी तेज थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.6 की रही। मेघालय के निर्दलीय विधायक सिंटार कैलासुन का शुक्रवार को कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। 62 वर्षीय विधायक सिटार मावफ्लांग से निर्दलीय विधायक थे। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद जांच से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिंटार का इलाज घर पर ही चल रहा था, जहां शुक्रवार देर रात उसने अंतिम सांस ली। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। रजनीकांत अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। रजनीकांत जल्द ही अपनी नई फिल्म अनाथे में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। वहीं अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक और मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही तालिबानी लड़ाकों के एक से एक गजब कारनामों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको देखकर लोग काफी हंस भी रहे हैं। कभी तालिबानी बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक कार पर खेलते नजर आ रहे हैं, तो कभी जिम में ऊट पटांग हरकतें करते हुए। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें तालिबानी लड़ाके विमान के पंखों पर झूला बनकर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही विमान है जो अमेरिका छोड़कर गया है। इटली के इल्बा द्वीप में समुद्र से एक ऐसी मछली निकली है जिसका फेस देखने में बिल्कुल सूअर जैसा लग रहा है। ये एक शार्क है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।